दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 21वीं सदी में भारत कहाँ खड़ा है? क्या हम वाकई आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ एक भ्रम में जी रहे हैं? नमस्कार, मैं हूँ दीक्षा और आप देख रहे हैं गगन मंडल। भारत को डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप हब के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन क्या यह सच्चाई है? चीन, जो भारत से मात्र 2 साल बाद आज़ाद हुआ था, आज हमसे कई गुना आगे निकल चुका है। चीन की जीडीपी आज 18 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है, जबकि भारत सिर्फ 3.7 ट्रिलियन पर अटका हुआ है। चीन 6G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, भारत अभी 5G को पूरी तरह लागू नहीं कर पाया। चीन अपने AI और रोबोटिक्स सेक्टर में दुनिया का लीडर बन चुका है, जबकि भारत अभी भी आधार कार्ड जैसी छोटी तकनीकी समस्याओं में उलझा है। यहाँ सिर्फ आधार कार्ड अपडेट करने के लिए भी हमें कई दिनों तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपनी तुलना अमेरिका, जापान, जर्मनी और सिंगापुर जैसे विकसित देशों से करने के बजाय पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे पिछड़ों देशों से करते हैं। और जब यह सवाल उठता है कि भारत में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है, तब जवाब आता है, कम से कम हम पाकिस्तान से तो अच्छे हैं। लेकिन क्या हमें अपनी तुलना ऐसे देशों से करनी चाहिए जो खुद ही अस्थिरता और गरीबी से जूझ रहे हैं? हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम सिर्फ बेहतर रहना चाहते हैं या सबसे बेहतर बनना चाहते हैं? क्या आपने कभी अपने आसपास के सरकारी स्कूलों और हॉस्पिटल को देखा है? सरकारी स्कूलों में शिक्षक तो होते हैं, लेकिन पढ़ाई का स्तर बेहद खराब है। छात्र डिग्रियां तो ले रहे हैं, लेकिन रोजगार के काबिल नहीं बन पा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और सुविधाओं की भारी कमी है। गरीब मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। प्राइवेट स्कूल और हॉस्पिटल आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इलाज और शिक्षा केवल अमीरों के लिए ही रह गई है। अमेरिका, जर्मन, जापान में सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल में आम जनता के लिए बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करते हैं। वहाँ के नागरिक गर्व से सरकारी सेवाओं का उपयोग करते हैं। वहीं भारत के लोग सरकारी स्कूलों और अस्पतालों से बचना चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वहाँ न तो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और ना ही सही इलाज। अगर कोई सरकारी स्कूल या अस्पताल अच्छा काम भी करता है तो वह खबर नहीं बनती, क्योंकि हमारी मीडिया और सरकार का ध्यान उन मुद्दों पर नहीं होता जो असल में मायने रखते हैं। आज का मीडिया खबरें नहीं, एजेंडा बेच रहा है। नेशनल मीडिया में चैनलों पर दिन भर धार्मिक मुद्दे, अंधविश्वास और बॉलीवुड की खबरें चलती हैं। न्यूज़ चैनल असली मुद्दों को छोड़कर अंधभक्ति और सनसनी खबरों पर ध्यान देते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर कोई बात ही नहीं करता। जनता को बेवजह मुद्दों में उलझा दिया जाता है ताकि असली सवाल ना उठे। अगर आप अमेरिका या यूरोप के न्यूज़ चैनल को देखें तो वहाँ तकनीकी इनोवेशन, वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक सुधारों पर चर्चा होती है। वहाँ की मीडिया सरकार की जवाबदेही तय करती है, लेकिन भारत में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा बस TRP की दौड़ में लगा हुआ है। हमें यह समझना होगा कि जब तक मीडिया जनता को जागरूक करने का काम नहीं करेगा, तब तक बदलाव संभव नहीं है। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे या फिर बदलाव के लिए आगे बढ़ेंगे? सिर्फ स्कूल पढ़ाई नहीं, बल्कि व्यवहारिक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है। भारत को सिर्फ IT सेक्टर नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च में आगे बढ़ना होगा। जो सच दिखाए उसी को सपोर्ट करे, प्रोपोगेंडा फैलाने वालों का बहिष्कार करे। जनता को अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। हमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान से बेहतर होने पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि अमेरिका, जापान और जर्मनी की तरह बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। भारत के पास दुनिया का सबसे युवा टैलेंट है। हमारे पास मौका है कि हम अपनी कमियों को दूर करें और देश को एक नए रास्ते पर लेकर जाएं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम जागरूक बने, सही सवाल पूछें और अपने भविष्य को खुद संवारने की कोशिश करें। अब फैसला आपके हाथों में है। आप सिर्फ तमाशा देखना चाहते हैं या बदलाव लाना चाहते हैं? ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे गगन मंडल के साथ। धन्यवाद।